कोई भी ड्रास्टिक काम करने से पहले थोड़ा रुक के सोचना चाहिए। ह्यूमन परसेप्शन डस चेंज एंड ये दोनों बातें मैंने एक्सपीरियंस की विनलैंड सागा देखते टाइम पर। दरअसल हुआ ये कि 2022 में मैंने एओटी खत्म किया एंड आई वाज वाइल्ड कि कोई इंसान इतनी अच्छी स्टोरी कैसे लिख सकता है। इतनी ज्यादा डेप्थ, इतने बेहतरीन ट्विस्ट और इतनी तगड़ी स्टोरी देखकर मेरी आंखें फट गई थी। सच कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा मजा आया था। बट द प्रॉब्लम इज कि अच्छी कहानियां खत्म हो जाती हैं एंड एज एक्सपेक्टेड मुझे ऐसा और माल चाहिए था। एंड तभी मैंने मैन ऑफ कल्चर पर बीएनएफ टीवी के बादल को विनलैंड सागा की तारीफ करते हुए सुना एंड जब मैं उसके एनीमे वाले चैनल पे पहुंचा तब मैंने देखा कि उसने विनलैंड सागा को अटैक ऑन टाइटन के साथ कंपेयर कर रखा है। तो फिर क्या था, बस मैं देखना शुरू कर दिया एंड ओ बॉय आई वाज सो डिसअपॉइंटेड। एक एक एपिसोड मेरे लिए जहर था। एक के बाद एक मैंने एपिसोड्स खत्म किए और मेरी डिसअपॉइंटमेंट लगातार बढ़ती जा रही थी। कसम से रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी एंड आई वाज सो फकिंग डिसअपॉइंटेड कि एंड यू नो व्हाट, मेरी गलती थी। मैंने एक्सपेक्टेशन ही गलत लगा रखी थी। मैंने हिंदी वाले कैसे केक समझा, बट सच कहूं तो मुझे हिंदी वाले कैसे ही कलाकंद मिला। दोनों अच्छे होते हैं बट मेरी एक्सपेक्टेशन अलग थी। मुझे केक का टेस्ट चाहिए था। मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाहता हूँ। वो कहते हैं ना, विद ग्रेट एक्सपेक्टेशंस कम्स ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। एंड जो गलत काम मैंने नहीं किया वो था कि इस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया। हाँ, मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी इसको रेंट करते हुए, पर मैंने वो छोड़ दी क्योंकि मेरे जो इनिशियल थॉट्स होते हैं कोई भी सीरीज देखने के बाद वो यूजुअली थोड़े वाइल्ड ही होते हैं एंड मैक्सिमम टाइम पर थोड़े गलत हो ही जाते हैं। एंड सच कहूं तो विनलैंड सागा तो मुझे कचरा लग रहा था, बट काफी ज्यादा विचार विमर्श करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इट इज ग्रेट एंड मे बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। एक वॉरियर जो कि समझ चुका है कि लड़ाइयां कभी ये लड़के जीती नहीं जाती एंड एक असली वॉरियर को कभी हथियार की कोई जरूरत नहीं होती, जो कि इतनी लड़ाइयां लड़ चुका है कि उसे खालीपन के अलावा कुछ नहीं मिलता। हर लड़ाई वो लड़ता तो है बट वो जीतता एक भी नहीं है। एरिया एंड ट्रेजर जीतने के बावजूद भी खालीपन बना रहता है, वो सुकून नहीं जीत पाता एंड इसी कारण से वो वॉर छोड़कर सुकून भरी जिंदगी बिताने कहीं दूर चला जाता है, जहां सिर्फ वो, उसका परिवार और कुछ खोने या पाने का एहसास हो। लड़ाई, मौत और खालीपन को वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है एंड उनसे दूर रहने की हर एक जायज कोशिश करता है। लेकिन उसके आसपास के अपने लोग, उसका खुद का बेटा, वॉर को रोमांटिसाइज करते हैं क्योंकि सच कहूं तो उन्होंने वॉर कभी देखी नहीं थी, बस सुनी थी। हथियार उठाने पर मिलने वाला एड्रेनलिन रश उन्हें अच्छा लगता था, बट वॉर की बदसूरत शक्ल से अनजान वो लोग कभी उस खालीपन या डर को महसूस नहीं कर पाते थे। एंड जब भी वो वॉरियर ये सब देखता, उसे दिखता है डर उन मासूम लोगों को खोने का जो ये तक नहीं जानते कि जिस युद्ध से वो वलहला के सपने देख रहे हैं वो मौत की चित्कारों के बाद तुम्हारे लिए नर्क के अलावा कुछ नहीं छोड़ता। एंड जब पायरेट्स ने ट्रोल ऑफ याम को मार डाला तब भी उसे अपने आइडियल्स पर यकीन था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसके आइडियल्स ही एक दिन जरिया बनेंगे विनलैंड को पाने का। एक ऐसी धरती जहाँ क्राइम ना हो, कोई वॉर ना हो तो सिर्फ सुकून, चैन और शांति। एक परफेक्टली आइडियल दुनिया। बट एज यू नो, लाइफ बड़ी कुत्ती होती है। कोई भी काम प्लानिंग के हिसाब से नहीं होता। ट्रोल ऑफ याम की मौत के साथ ही उसका विनलैंड का सपना टूट गया था। उसके बच्चे का बचपन कहीं छूट गया था। लालच और पॉलिटिक्स ने थॉरफिन की लाइफ पर जो इम्पैक्ट डाला है वो शायद तुम्हें झकझोर कर रख दे। एंड ये शो पॉलिटिक्स को कितनी परफेक्टली दिखाता है कि कैसे पॉलिटिक्स होती तो लोगों के सपने पूरे करने के लिए है, बट वो पॉलिटिक्स लोगों के सपने पर ही पलती है। अगर वो सपने पूरे हो जाएंगे तो फिर पॉलिटिक्स का क्या काम। पॉलिटिक्स तुम्हें अच्छे फ्यूचर के सपने दिखाती हैं, तुम्हें उम्मीदें बेची जाती हैं, लेकिन तुम्हारी उम्मीदें तोड़ने के अलावा पॉलिटिक्स कोई काम नहीं करती। तुम इसका इस्तेमाल नहीं करते, ये तुम्हारा यूज करती है एंड तुम्हें अंदर तक तोड़ के रख देती है। और अंत में जब तुम खुद को सेल्फ एनालाइज करते हो, तुम वो इंसान बचते ही नहीं हो जिसने ये जर्नी शुरू की थी। फॉर एग्जाम्पल एस्केलाड, जिसे उम्मीद थी कि उसका प्रोटेक्टर आएगा और उसे और उसके अपने लोगों को बचाएगा। जिंदगी जीने की एक बेहतरीन उम्मीद है ये, और अंत में कुछ गलत डिसीजंस के कारण वो एक जिंदगी ना जी सका जिसकी उसने हमेशा ख्वाहिश रखी थी। थॉरफिन, जिसे उम्मीद थी कि वो एक परफेक्ट वॉरियर बनेगा और अपने फादर की डेथ का बदला लेगा, अपनी लाइफ को पर्पस देने का एक बेहतरीन तरीका। बट एस्केलेड के कारण यूज होने पर थॉरफिन भी वही शैतान बन जाता है जिसे वो हमेशा से मारना चाहता था, जिसे वो जिम्मेदार समझता था अपनी फादर की डेथ का। प्रिंस कैन्यूट, एक सेज जैसा आदमी, माय मिस्टेक, जो कि हर एक लाइफ फॉर्म को सेक्रेड मानता है, हर एक जीव जंतु की रिस्पेक्ट करता है। पॉलिटिक्स उसे भी अपने बाप जैसा क्रूर और हत्यारा बना देती है, एक मॉन्स्टर। इन सबके पास पर्पस था अपने हिसाब से जिंदा रहने का, लेकिन पॉलिटिक्स और पावर ने उनसे उनकी रियल आइडेंटिटी तक छीन ली। जो आखिर में वो बन चुके थे वो वैसा कभी बनना नहीं चाहते थे, लेकिन ये दुनिया ऐसे ही काम करती है।
ये तुम्हारे सपने तुमसे छीन कर उन्हें कुचल कर रख देती है। लेकिन फिर भी एक इंसान था जिसने सपना देखा, एक परफेक्ट लैंड का सपना, सपना विनलैंड का। अब देखो, मुझे पॉलिटिकली कॉम्प्लेक्स चीजें देखना बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, जिसमें आइडियोलॉजीज हो, फिलोसफीज हो, साइकोलॉजी हो, और मैं कोशिश करता हूं कि उनके ऊपर कुछ अच्छा लिख लूं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब मैं लिखने बैठता हूं और मेरे आइडियाज बढ़ते ही जाते हैं। एक आइडिया की एक ब्रांच बनती है और उस ब्रांच की पता नहीं पेड़ बन जाता है और फिर वो उड़ने लग जाता है, एंड उस चीज को स्ट्रक्चर करने में मेरी गांड फट जाती है। एंड यही वो कारण है जिसकी वजह से मैंने अटैक ऑन टाइटन की 10 से 15 स्क्रिप्टें फाड़ के फेंक दी, क्योंकि जैसे जैसे मैं लिखना शुरू करता हूं मेरे थॉट्स आगे आगे बढ़ते रहते हैं। और अगर तुम कुछ लिखते हो तो ये तुम्हारे साथ भी होता होगा, एंड इसीलिए वीडियोस बहुत कम क्वांटिटी में आते हैं। मैं एक टॉपिक चूज करता हूं और उसके ऊपर 4 स्क्रिप्टें लिख चुका होता हूं, बट दिक्कत वाली बात यह है कि उन 4 में से भी मैं सेलेक्ट नहीं कर पाता कि कौन सी अच्छी है, क्योंकि उस मोमेंट में मेरे को कोई और अच्छा आइडिया दिमाग में आ जाता है। और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि एनीमे मीम रिव्यूज अपलोड करने का। अगर तुम्हें देखने हैं तो प्लीज बताना, मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। एंड एक और बात, अटैक ऑन टाइटन जैसी कोई सीरीज है तो प्लीज सजेस्ट कर दो। एंड अब हम लोग डिस्कस करते हैं विनलैंड सागा वर्सेस अटैक ऑन टाइटन। सच कहूं तो कहानियां दोनों सीरीज की काफी ज्यादा मैच्योर है, बट एओटी की स्टोरी के साथ साथ स्टोरी टेलिंग भी बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। विनलैंड सागा में पॉलिटिक्स के अलावा एक ऐसा कल्चर दिखाया गया है जिससे मैं तो ज्यादा फेमिलियर नहीं हूं, लेकिन अटैक ऑन टाइटन अपने आप को इमोशन पे बेचता है, फ्रीडम के इमोशन पे, एंड वो इमोशन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एक्शन सीक्वेंसेस की बात करें तो एओटी के एक्शन सीक्वेंसेस विनलैंड सागा से बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो यहाँ कोई कंपैरिजन करने वाली बात नहीं है। और कंपैरिजन क्या मां चुदाने, मुझे एओटी पसंद है, अटैक ऑन टाइटन हमेशा टॉप पे आता है मेरे लिए। विनलैंड सागा मेरे लिए नंबर 2 पे आएगा, बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि विनलैंड सागा एक बेकार सीरीज है। सच कहूं तो ये भी बहुत अच्छी सीरीज है जो कि तुम्हें देख लेनी चाहिए अगर तुम पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो। और एक और चीज जो तुम्हें करनी चाहिए वो है चैनल को सब्सक्राइब। रहने दो, विजिट करो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।